क्या आपने कभी सोचा है रात के अंधेरे आसमान में चमकने वाले वो तारे असल में कितनी दूर हैं? और क्या हम सच में जानते हैं कि ये ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं आखिर कितना बड़ा है? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं ब्रह्मांड की असली विशालता को। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? करोड़ों नहीं, अरबों साल पहले कुछ भी नहीं था। न जमीन, न तारे, न समय, बस एक सन्नाटा, एक शून्य। और फिर अचानक लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ एक महाविस्फोट, बिग बैंग। उस एक पल में जो ऊर्जा एक बिंदु में बंद थी वो फटकर फैलने लगी, और वहीं से समय और अंतरिक्ष की शुरुआत हुई। सोचिए, एक बेहद छोटा बिंदु जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। जैसे जैसे ये ऊर्जा फैलती गई वैसे वैसे तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं बनने लगी, और तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये फैलाव अब भी जारी है, और हर सेकंड ब्रह्मांड थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। यानी वो गैलेक्सी जो कभी पास थीं, अब एक दूसरे से तेजी से दूर जा रही हैं। और यही वजह है कि हम जो आसमान में देखते हैं वो असल में अतीत की झलक है, क्योंकि जब किसी तारे की रोशनी हम तक पहुंचती है तब तक वो तारा शायद मौजूद ही ना हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये फैलाव कहां तक जाएगा? और क्या इस ब्रह्मांड का कोई किनारा है, या ये सच में अनंत है? चलिए अब अगले हिस्से में जानते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या होता है, और हम ब्रह्मांड का सिर्फ कितना हिस्सा देख पा रहे हैं। अब जरा सोचिए, हम धरती नाम के एक छोटे से ग्रह पर खड़े हैं जो एक सूरज के चारों ओर घूमता है, और ये सूरज अरबों तारों में से सिर्फ एक है। हमारी पूरी आकाशगंगा मिल्की वे लगभग 100 अरब तारों से बनी है, और हैरानी की बात यह है कि ऐसी 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे, और हर तारे के चारों ओर अपने ग्रह। यानी हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो इतना विशाल है कि उसकी कल्पना भी हमारे दिमाग के बस की बात नहीं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं। इसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष माना गया है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब है प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है, और प्रकाश की गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर कोई रोशनी 13.8 अरब साल पहले चली थी तो वो अभी हम तक पहुंची। इसका मतलब जब हम किसी बहुत दूर तारे को देखते हैं तो हम उसे आज नहीं बल्कि अरबों साल पुरानी उसकी अवस्था में देख रहे होते हैं। जो ब्रह्मांड हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा सा बुलबुला है। असली ब्रह्मांड शायद इससे कई गुना बड़ा, या फिर अनंत, इन्फिनिट भी हो सकता है। यानी हम जो देख रहे हैं वो ब्रह्मांड की बस एक झलक है। असली तस्वीर तो अभी बाकी है। लेकिन सवाल ये है, अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो इसके बाहर क्या है? क्या हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं? जितना हम ब्रह्मांड को देखते हैं उतना ही ये और बड़ा होता चला जाता है। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड रुक नहीं रहा, ये हर सेकंड हर दिशा में तेजी से फैल रहा है, और ये फैलाव रोशनी की गति से भी तेज हो चुका है। सोचिए, वो तारे और गैलेक्सियां जो कभी एक दूसरे के पास थीं, आज लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जा चुकी हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि हमें बाकी गैलेक्सियां कभी दिखाई ही नहीं देंगी। यानी ब्रह्मांड का हर कोना धीरे धीरे अंधेरे में गायब होता जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है, क्योंकि ये किसी चीज के अंदर नहीं फैल रहा, बल्कि स्पेस खुद फैल रहा है। जैसे एक गुब्बारे पर बिंदु बनाओ, जब गुब्बारा फूलता है बिंदु एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक वैसा ही हमारा यूनिवर्स भी कर रहा है। पर सवाल वही, ये फैलाव आखिर कहां तक जाएगा? क्या इसका कोई अंत है, या फिर ये सच में अनंत, इन्फिनिट है? कई वैज्ञानिक मानते हैं हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, ये बस एक बुलबुला है जो अरबों खरबों और बुलबुलों के बीच मौजूद है। इन सभी बुलबुलों में अलग अलग ब्रह्मांड हो सकते हैं। कुछ में भौतिक नियम हमारे जैसे, तो कुछ में पूरी तरह अलग। कहीं गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो
कहीं समय अलग तरीके से बहे और कहीं हमारे जैसे जीवन के रूप भी हों। सोचिए, शायद किसी और ब्रह्मांड में आपका कोई और रूप मौजूद हो जो बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहा हो। यह विचार सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन आज विज्ञान भी मानता है कि मल्टीवर्स एक संभावित वास्तविकता हो सकता है। और अगर ऐसा है तो शायद हम कभी भी इस विशाल जाल का सिरा नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर आप मल्टीवर्स के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैंने उस पर एक पूरा वीडियो पहले से बनाया है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बस तारे हैं, लेकिन असल में वो समय, ऊर्जा और रहस्य की गहराई है। हर तारा, हर रोशनी एक कहानी है जो अरबों सालों से चल रही है। सोचिए, वो रोशनी जो आज आपकी आंखों तक पहुंची किसी तारे से अरबों साल पहले चली थी। यानी जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आप वर्तमान नहीं बल्कि अतीत को देख रहे होते हैं। कुछ तारे जिनकी चमक आज भी दिखती है शायद अब अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन उनकी रोशनी अब भी यात्रा कर रही है, अब भी जीवित है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी यादें। आप सोचिए, हम जिस धरती पर खड़े हैं वो भी कभी किसी तारे की राख थी। हमारे शरीर का हर परमाणु किसी जलते हुए तारे के भीतर बना था। यानी हम सिर्फ इस ब्रह्मांड में नहीं रहते, हम खुद ब्रह्मांड हैं। हर धड़कन में, हर सांस में उस विस्फोट की गूंज है जिसने कभी इस सब को जन्म दिया था। तो जब आप अगले बार आसमान में तारे देखें तो बस याद रखना, वो सिर्फ आसमान नहीं, आपकी अपनी कहानी है। वो ब्रह्मांड जो बाहर फैला है उसी का प्रतिबिंब आपके भीतर भी है। शायद इसलिए कहा गया है, जो अपने अंदर झांक लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को समझ लेता है। क्योंकि सच तो ये है, ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं, वो यहीं है, आपकी आंखों में, आपकी सांसों में और आपकी हर सोच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही ब्रह्मांडीय रहस्य आपके दिल और दिमाग तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई ब्रह्मांडीय यात्रा के साथ।